सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोचिंग विद राहुल। तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट की बेस को लेकर है, क्रिकेट की जो ग्रास रूट लेवल है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो आज करने वाली है, मैं हमेशा कोचिंग देता हूं, मैं कोचिंग की वीडियोस बनाता हूं, हर चीज़ की वीडियो बनाता हूं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्रिकेट खेलोगे कैसे। आप सीख तो रहे हो बट आप खेलो कैसे। तो आज बात करेंगे हम करप्शन की। क्रिकेट में जो करप्शन हो रहा है ग्रास रूट लेवल पे, वो किसी को पता नहीं चल रहा। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये करप्शन बीसीसीआई नहीं कर रहा ऊपर से। बीसीसीआई तो चाह रहा है कि हम अच्छा खिलाएं अपने बच्चों को, अच्छी फैसिलिटीज दें, हर तरह की जितनी हाई क्लास क्वालिटी क्रिकेट हो सकती है वो दें। हर तरह की लीग्स कराई जा रही हैं, डीपीएल कराई जा रही है, यूपीपीएल कराई जा रही है, हर स्टेट एसोसिएशन अच्छी लीग करा रहा है जिससे उसकी क्रिकेट कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है और हमें आईपीएल के लिए और इंडिया के लिए अच्छे बच्चे मिल रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन चीजों से वंचित हैं। क्यों वंचित हैं? क्योंकि उनकी आवाज बीसीसीआई तक पहुंच ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है कि वो वहां तक पहुंच जाए। मैं बात करूंगा आज जो बच्चे नीचे रह जाते हैं बट टैलेंटेड होते हैं, छूट जाते हैं। जितना भी क्रिकेट करियर मेरा है या जितने भी कोचेस का क्रिकेट करियर है उसके अंदर अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो अच्छे होते हैं बट खेल नहीं पाते और क्रिकेट छोड़ देते हैं। तो आज बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के बारे में जो हर स्टेट में है। कोई भी आप स्टेट लगा लो, हरियाणा लगा लो, पंजाब लगा लो, आप हिमाचल लगा लो, जितनी भी स्टेट हैं उसके अंदर एक बॉडी बनती है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन। एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल पंजाब का या हरियाणा का, किसी भी एक स्टेट का एग्जांपल लेते हैं। उसकी सबसे छोटी बॉडी है डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, जिसको जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की टीम बनानी है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लेयर को छांटना है। उसके बाद आप जो उनमें से बेस्ट करेंगे वो आपने स्टेट कैंप के लिए भेजने हैं। स्टेट कैंप के बाद वो स्टेट कैंप में अगर स्कोर करते हैं तो स्टेट खेलते हैं। लेकिन वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट में ही छांट दिए जाते हैं। क्यों छांट दिए जाते हैं? क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में बॉडीज चल रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन चल रही है। डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। वो जो भी उसका स्टेट का जो सेक्रेटरी होता है, जो स्टेट के प्रेसिडेंट है, उसके द्वारा वो बनाए जाते हैं। और ये एक गोरख धंधा जो हमारे इंडिया में लगातार चलता आ रहा है, इसके खिलाफ ना कोई आवाज उठाता है, इसके खिलाफ ना जो कोई बात करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा 1 साल नहीं खेलता, 2 साल नहीं खेलता तो वो छोड़ देता है, फिर नए बच्चे आते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर नए बच्चे आते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे जो लगे रहते हैं बेचारे वो खेल जाते हैं, बट वही है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल नहीं पाते। अब ये गोरख धंधा चल कैसे रहा है? ये ऐसे चल रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट का जो सेक्रेटरी है उसकी एक क्रिकेट एकेडमी है। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट चले जाओ, उसकी एक क्रिकेट एकेडमी है। उस क्रिकेट एकेडमी में उसकी साल की फीस मिनिमम 30 से 35 हजार से स्टार्ट होती है और 1.5 लाख 2 लाख तक जाती है। आप उसके पास प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते, आप 99.9% में बता रहा हूं, आप उस डिस्ट्रिक्ट से नहीं खेल पाओगे। अब बच्चे क्या कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अच्छी अकेडमीज देखते हैं जहां पे वो प्रैक्टिस करते हैं, और उस एसोसिएशन की जो अकेडमी है, उस डिस्ट्रिक्ट की जो अकेडमी है, वहां पर फीस भरते हैं। साल में जाते नहीं है बट वो उसकी फीस भरते हैं। और वहां प्रैक्टिस कितनी होती है आप खुद लगा लो यार। एक अकेडमी में अगर 300-400 बच्चे हैं तो वहां क्या प्रैक्टिस होगी यार। एक ग्राउंड में मैं मानता हूं 300-400 बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और 2 घंटे प्रैक्टिस होती है। ये नहीं कि वहां पूरा दिन के सेशन लगते हैं। 2 घंटे में आप 300 बच्चों को क्या सिखा लोगे? मैं अपने कोचिंग करियर में जितना सीख पाया हूं, नहीं हो पाती वो चीजें। ठीक है, तो वो लोग देते हैं ऐसे, वो फीस वहां भरते हैं। अब इसके अंदर वहां पर भी जो कोचेस लगे हुए हैं उनके कुछ फेवरेट प्लेयर होते हैं, वो उसको मार्क कर लेते हैं। ये एक साइंस है। अगर आप किसी बच्चे को रोज देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो आपको पसंद आता है। ठीक है, तो फेवरेटिज्म है कि अब वो बच्चा जो रेगुलर वहां पे जा रहा है, वो कुछ बच्चों को पहले ही मार्क कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए। और हर एज ग्रुप में 16 लगा लो, 19 लगा लो, 23 लगा लो, आपको 11 बच्चे तो आपके ऑलरेडी आप पूरे साल सिलेक्टेड कर लेते हो। वो बच्चे कहां हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मैं बता रहा हूं 30 से 40 अकेडमी होती हैं। अगर मैं किसी छोटी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, 30 से 40 से अकेडमीज होती हैं। लेकिन खेलते किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, किस अकेडमी के हैं? जो डिस्ट्रिक्ट की एक अकेडमी है उसके बच्चे खेलते हैं। तो यार वो 40 बच्चे जो जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उनका खेलने का हक नहीं है? इसमें बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो निकल जाते हैं, जो नहीं खेल पाते। तो ये सारी चीज होती है, फेवरेटिज्म होता है। अब इसके बाद अगर इन केस आपका बच्चा आउटस्टैंडिंग है और वो बच्चा डिस्ट्रिक्ट की
बॉडी में सिलेक्ट हो जाता है, फिर होता है असली करप्शन स्टार्ट, जो इनके कैंप के मैचेस होते हैं। ये उसमें क्या करते हैं, या तो आपको बैटिंग पे नहीं भेजेंगे, या आपको फिटनेस टेस्ट पे निकालेंगे, या आपको किसी ना किसी तरह हरासमेंट आपकी करेंगे, जिससे आप कहीं ना कहीं पहले ही निकल जाओगे। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कैंप्स में भी स्कोर कर रहे हैं, बट वो दूसरी एकेडमी के हैं, तो उनको प्लेइंग 11 में आप 99% नहीं देखोगे। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहा है। इसके बाद पुअर सिलेक्शन प्रोसेस, जो मैं बता रहा हूं कि आपको वही बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं जो आपके एकेडमी के हैं, बाकी एकेडमी के बच्चों को खेलने का हक नहीं है। मैं अपनी एकेडमी की बात ही नहीं कर रहा यार, मैं इंडिया में जितनी भी एकेडमी चल रही है मैं उनकी बात कर रहा हूं। होना तो उनका ही है ना जो वहां पे फीस भर रहे हैं, तो बच्चे प्रैक्टिस कहीं और कर रहे हैं, फीस कहीं और भर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं हो पाती। अब इसके बाद क्यों, क्योंकि जो इनके प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उसका कोई भी स्टैट नहीं है, कोई भी उसका स्टैट नहीं है जो प्रैक्टिस मैचेस हैं। आप बच्चे को कैंप के मैच खेले, ऑफलाइन स्कोर शीट पे स्कोरिंग हो रही है और वो आप ना उसकी फोटो खींच सकते हो ना कहीं दे सकते हो, क्योंकि उसमें अगर आपने रन मारे हैं आप तब भी नहीं खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये नाजायज चीज है और ना आपको उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इग्नोरेंस एंड डर। इग्नोरेंस क्या, अगर आप दूसरी एकेडमी के हो तो आपको वहां पर पहले इग्नोर किया जाएगा, ठीक है, और दूसरा बच्चों में डर रहता है। बच्चे कहीं कहीं एकेडमीज में प्रैक्टिस करते हैं बट डरते हैं कि अगर मैं वहां पे एकेडमी में पता चल जाएगा तो मेरे को शायद निकाल देंगे। ठीक है, तो ये डर रहता है बच्चे को कि बच्चा कहीं प्रैक्टिस कर रहा है बट वो बता नहीं सकता वो कहीं और प्रैक्टिस कर रहा है। क्यों, वो उसको बताना पड़ेगा कि उस डिस्ट्रिक्ट का ही वो प्लेयर है। तो ये सारी चीजें घुमा फिरा के एक बच्चे को हैरेसमेंट की जाती है। इसके बाद वो बच्चा अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता। क्यों, क्योंकि वो डरता है कि चल कोई बात नहीं, इस साल नहीं हुआ शायद अगले साल खिला दें, फिर अगले साल ये सब कुछ रिपीट होता है, फिर वो डरता है कि चल कोई बात नहीं अगले साल खिला देंगे। बच्चा एसोसिएशन में इतना भी चल रहा है कि उसको ये रीजन दे दिया जाता है, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी है, सपोज अंडर 9 का कोई प्लेयर है, वो 16 साल का है, तो उसको ये रीजन दिया जाता है कि वो 19 वाला लास्ट ईयर बचा है तो उसको इसलिए खिला रहे हैं, तुझे बाद में खिला देंगे क्योंकि तेरे पास एज पड़ी है। क्यों भाई, अगर वो लड़का 15 साल का भी है, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप उसको उस टाइम ही क्रिकेट खिलाओ ना। अगर ये चीज होती सूर्यवंशी अभी आगे आता ही ना, अगर ये चीज करते तो पहले ही सूर्यवंशी आगे खेल ही ना पाता, है ना। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो निकले हैं, बट बहुत सारी ऐसी भीड़ है जो दबी रह गई है भाई, जो सिर्फ क्रिकेट के बेस पे थी। ये जितने भी आपको पेरेंट्स डरते हैं, वो क्यों डरते हैं, वो इसी वजह से डरते हैं क्योंकि इन बच्चों को सिलेक्टर ही मार देते हैं नीचे नीचे। बीसीसीआई तक ऊपर बात नहीं आती, उनको दिखते सिर्फ स्टेट के स्टैट्स। बीसीसीआई को सिर्फ स्टेट के स्टैट्स दिखते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट के स्टैट्स दिखते ही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है। और जो ये सेक्रेटरी बने हुए हैं यार, ये कई कई साल से बने हुए हैं, कई कई साल से। आधे सेक्रेटरी इसमें ऐसे जिनको क्रिकेट का सी नहीं पता भाई, जिनको पता ही नहीं क्रिकेट होता क्या है, बट पॉलिटिक्स चल रही है ना इसके अंदर भी, पॉलिटिकल बंदे बैठे हुए हैं। वो साल में सिर्फ एक बार जागते हैं जब डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होते हैं, साल में एक बार 15 दिन के लिए जागते हैं, डिस्ट्रिक्ट खत्म फिर सो जाते हैं। पूरा साल क्या करना है उसको डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे साल कोई प्लानिंग नहीं है। ग्राउंड भी तभी मेंटेन होते हैं उनके, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट के ग्राउंड्स भी नहीं है, ठीक है, कैंप के मैचेस नहीं होते, सीधा टीम बनती है, तो वो चीजें नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। बीसीसीआई जैसे ऊपर लेवल के लिए कर रहा है, अभी आपने देखा होगा अपना इस एज क्राइटेरिया को लेकर, एज को लेकर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा किया गया कि हमने एक एजेंसी हायर की है जो बच्चों की एज वेरिफिकेशन करेगी। इसी टाइप से आपको एक एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, या आपको ऊपर से एनालाइज करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। आप डिस्ट्रिक्ट में दूसरे स्टेट के कोचेस भेजो, और जैसे मैं बोलता हूं नीट के पेपर लीक होते हैं, आपका वो सिलेक्टर लीक नहीं होना चाहिए। ऑन द टाइम ऑफ सिलेक्शन वो जाए, उसके बारे में ना लोकल बॉडी को पता हो ना किसी को पता हो कौन जा रहा है, सीधा वो सिलेक्शन ट्रायल्स में जाए, ट्रायल ले, 40 बच्चों की टीम बनाए, 40 की भी क्या 12 चौक 48, वो 48 बच्चों की टीम बनाए, 12-12 बच्चों के 4 बैच हो, उनके कैंप के मैचेस हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले 48 बच्चे सिलेक्ट किए जाए और उनके मैचेस ऑनलाइन चले, उनकी डिस्ट्रिक्ट की ऐप पे या स्टेट की ऐप पे, और वो एचसीए ऊपर से देखे। फिर उसमें देखा जाए कि टॉप परफॉर्मर कौन थे उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। सपोज 48 बच्चों में 4 टीमों के मैच करा दिए हमने, उसके अंदर चाहे आप बहुत अच्छे हो, चाहे आप सेटिंग हो, चाहे आप सिलेक्टर के लड़के हो, चाहे आप किसी के लड़के हो, अगर आपने परफॉर्म नहीं किया आप डिस्ट्रिक्ट की टीम में नहीं आने चाहिए। सिंपल क्राइटेरिया ये है, तब न्याय होगा उन बच्चों के साथ जो मेहनत कर रहे हैं। आपको ये चीज करनी पड़ेगी। उसके बाद
स्टेट को करना पड़ेगा कि हाँ, लेकिन वही बात है ना कि स्टेट के अंदर भी क्या चल रहा है, वही प्रेसिडेंट स्टेट के बन जाते हैं जाके, तो आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन इन सबको ऑल ओवर एक बीसीसीआई को एक हैंड ओवर करना पड़ेगा किसी को, ये डिपार्टमेंट, कि आपका काम है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल देखना कि डिस्ट्रिक्ट से कितना टैलेंट निकल सकता है। अब उनके अंदर से आप 11 लोगों की 16 लोगों की टीम बनाओ, उनके मैचेस कराओ, फिर उसके अंदर गरीब बच्चा भी होगा, आपका दूसरी एकेडमी का बच्चा भी होगा, हर तरह का बच्चा होगा। अगर उनकी ऑनलाइन स्कोरिंग कहीं चल रही है जैसे स्टेट में चलती है, अब वैसे डिस्ट्रिक्ट के कैंप के मैचेस की भी होनी चाहिए, ताकि उनमें से 11 बने। आप जितना मर्जी अच्छे प्लेयर हो, अगर आपने कैंप के मैच में स्कोर नहीं किया, आप ना प्लेइंग करो, तब बच्चे और ज्यादा प्रिपेयर करके आएंगे, और ना बच्चे सेटिंग ढूंढेंगे, ना बच्चे साल की फीस जमा कराएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी चाहिए, और बीसीसीआई को इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, ताकि बहुत सारे बच्चे जो क्रिकेट और अच्छा हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट की लेवल की टीम भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी टीम होती है, बट बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी जो 5 में से एक मैच भी नहीं जीतती। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ वही बच्चे खेल रहे हैं जो पूरे साल की फीस भरते हैं, और जो बच्चे नहीं देते वो खेल नहीं पाते हैं। बहुत टैलेंट है यार डिस्ट्रिक्ट में, हम बिल्कुल घूम घूम के देखते हैं, बहुत टैलेंट है। तो मैं बीसीसीआई को चीज बोलूंगा, जितना ध्यान वो स्टेट की लीग्स पे दे रहे हैं, जितना ध्यान वो T20 लीग को आगे दे रहे हैं, उतना ही ध्यान उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे देना पड़ेगा। तब जाके ये जो बच्चे क्रिकेट छोड़ रहे हैं, ये इशू खत्म होगा, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई को बोला जाएगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं आप ग्रास रूट पे बच्चे को। बस खेलने के बाद तो यार दुनिया सपोर्ट करती है, आप स्टेट खेल जाते हो, स्टेट में स्कोर करते, दुनिया सपोर्ट करती है। जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट, जिसके बैट खरीदने के पैसे नहीं, उसको सपोर्ट कौन करेगा भाई? तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, बीसीसीआई को कहीं ना कहीं इसके लिए आगे आना पड़ेगा। और ये कैसे होगा भाई? मेरी ये कोशिश है बताने की लोगों को कि क्या चीजें चलती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्या करप्शन चल रहा है। शायद इसमें बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, वो आप कमेंट में डाल देना, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। जितना आप ग्रुप्स में शेयर करोगे, आपका सिर्फ इतना काम है, इसको शेयर कर सकते हो आप। इसको जितना शेयर करोगे, ये चीज उतनी घूमेगी, कहीं ना कहीं किसी कान में तो घुसेगी। कोई तो ईमानदार बैठा होगा जिसके दिमाग में ये चीज जाएगी। ठीक है, तो आप ये चीज को जितना शेयर कर सकते हो भाई शेयर करना। कमेंट करना कि इसमें और चीज क्या आप बता सकते थे, हम कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम और चीजें इसके रिगार्डिंग लेकर आए। थैंक यू। सब्सक्राइब करना कोचिंग विद राहुल को।